नमस्कार। एक छोटी सी सत्य घटना के बारे में बताता हूँ। ये वो टाइम था जो हमारा स्टडीज़ का टाइम था, स्टूडेंट थे हम। स्थान था BITS पिलानी। तो हमारा संस्थान भीतर से बहुत सुंदर बना हुआ था। GD बिरला का संस्थान था ये। संस्थान है आज भी, शायद बिरला ग्रुप का है। तो हम लोग दो फ्रेंड्स खाना खा के जनरली एक ग्रास ग्राउंड था सरस्वती मंदिर के पास। कैंपस में बना हुआ था मंदिर, और कुशन ग्रास ग्राउंड, जैसे आप किसी बहुत मुलायम सोफा पे बैठे हैं, सो मेंटेन्ड, वेरी बिग ग्रास ग्राउंड। तो हम लोग वहाँ थोड़ा सा बैठ के बातचीत करते थे, गपशप कहते हैं जिसको। फिर आ जाते थे हॉस्टल वापस। तो ये पास ही एक स्थान था जो बिरला साहब ने डेवलप किया था, पिकनिक स्पॉट, शिव गंगा के नाम से जाना जाता है वो। बहुत चौड़ी, मैं समझता हूँ 30-40 फीट चौड़ी, राउंड में एक कैनाल सी बना रखी थी उन्होंने। उसके साथ एक बहुत चौड़ा घूमने का रास्ता, टहलने के लिए लोग जाते थे उसमें। तो हम उसको मेन रास्ते से ना जाके शॉर्टकट था एक, सरस्वती मंदिर के पीछे एक शॉर्टकट था, वो जंगली रास्ता था, बिल्कुल घना जंगल टाइप का था, छोटा सा। तो हम लोग उस रास्ते से चले जाया करते थे, हम लंबा रास्ता नहीं पकड़ते थे, क्योंकि वहाँ हम हमेशा जाते रहते थे तो निडर होके जाते थे। अंधेरा था। फिर 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे खाना खाया, फिर ग्रास ग्राउंड पे बातचीत करी, गपशप मारी। तो काफ़ी घना अंधेरा था, और हमें प्रैक्टिस थी जाने की उस अंधेरे में शॉर्ट स्थान से निकल दिए। अचानक एक स्थान पर मेरे पैर रुक गए अपने आप, अकारण। जो मेरे साथ फ्रेंड था मेरा, वो भी रुक गया। उसकी जेब में टॉर्च थी। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने टॉर्च निकाल के जला के देखी। 1 फीट दूरी पे एक बहुत मोटा सांप, कोबरा टाइप का, पंख फैला के बैठा हुआ था। जब टॉर्च जलाई तो साइड में झाड़ी में चला गया। हालांकि हम शिवगंगा गए फिर भी। अब देखिए कौन रक्षा कर रहा था। अगर हम ना रुकता, रुका मैं ही था, ना रुकता तो इतने भयानक सांप का हमला हो सकता था, प्राण भी जा सकते थे। कोई बचाता है। ऐसे ही वहीं पिलानी का एक दूसरा उदाहरण है कि सैटरडे को फिल्म्स दिखाई जाती थी ऑडिटोरियम में। एक दिन थोड़ा मैस में, उस दिन सैटरडे को हम लेट हो गए थे। तो जैसे ही खाना खाया हमें ऐसा लगा कि फिल्म तो शुरू हो ही गई होगी। तो हम 2-3 लोग थे, दौड़ लगाई। स्टूडेंट्स थे, यंग एज थी हमारी, 18-19 साल। ये सोच के दौड़ लगाई कि एक सीन भी मिस ना हो जाए पिक्चर का। दौड़ लगाई, दौड़ लगाते लगाते वहाँ भी यही हुआ। एक सांप अचानक छिटक कर रुक गए, अननोन कारण। आगे देखा तो उन दिनों कुछ रोड ठीक कर रहे थे ऑडिटोरियम के पास। तो एक हैंड रोलर होता है, बहुत, जिसको लोग खींच के चलाते हैं, वो भारी होता है काफ़ी। वो हैंड रोलर जो सामने खड़ा हुआ, उससे 2 फीट 3 फीट पीछे ठुटक के खड़े हो गए। ध्यान से देखा रोलर, अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूक जाता, भागते हुए जाते और टकरा जाते तो अवश्य कोई हड्डी टूट जानी थी।
कोई दुर्घटना हो जानी थी, कौन देख रहा है आपके अंदर? कोई चीज़ है जो आपको बचाती भी है। आत्मा की अच्छी अवस्थाएं यदि आपको उपलब्ध हैं। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और भी कह सकते हैं, स्टूडेंट थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई परिवार की टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, बस पढ़ाई का, एजुकेशन का थोड़ा तो ज़रूर स्ट्रेस कभी कभी रहता था, वो भी कभी कभी जब एग्ज़ाम्स आते थे। अदरवाइज़ तो एक, जैसे कहते हैं ना कि मस्ती भरी ज़िंदगी जीते हैं स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम आए तो थोड़ा सा टेंस हुए, तो शायद वो जो मस्ती भरा जीवन जी रहे थे हम, ये उसी की शक्ति थी, उसी ने आत्मबल को बढ़ा रखा था कि हम दोनों जगह पे बच गए। एक दो घंटे बाद में पिरानी से अलग भी ऐसी हुई मेरे साथ, उनका जिक्र नहीं करूँगा अभी। तो सिर्फ मेरा विश्लेषण कहने का सिर्फ यही विश्लेषण देना चाहता हूँ कि आत्मा की अवस्था को उन्नत रखना बहुत आवश्यक है। अब हम जब एजुकेशन के बाद अपनी लाइफ में आते हैं, जॉब्स में जाते हैं, मैरिज होती है, फैमिली बनती है, कई तनावों से घिर जाते हैं, कई तरह, फिर वो अवस्था छूट जाती है। इसका अर्थ अब ये ना लगाएं कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरा एक व्यक्तिगत मामला था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उस जीवन को जीने की। लेकिन सोशल प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, झूठ सच बोल के उन्होंने इस जीवन में फंसा दिया मेरे को। मैं नहीं बनना चाहता था, ये जीवन जीना नहीं चाहता था। और फिर एक बार आप वैवाहिक जीवन में चले गए तो फिर तनावों की तो लाइन आपके पीछे लग जाएगी। पत्नी पति के विचार नहीं मिलते, पत्नी दक्षिण की तरफ की बात सोच रही है, पति उत्तर की तरफ की बात सोच रहा है, फिर बच्चे होते हैं और विचारों में डिफरेंस आ जाता है। तो ले दे के जीवन तनावपूर्ण अधिकतर होगा, मैं सब लोगों का नहीं कह रहा, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर वैवाहिक जीवन जिया है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, बहुत कम है, कहीं कहाँ छुपे हुए हैं। ज़्यादातर तो आप आजकल तनाव, झगड़े, सास बहू के झगड़े लड़कों को बहुत परेशान करते हैं। जब बहू अपनी सास का सम्मान नहीं करती तो सारा तनाव लड़के को ही उठाना पड़ता है। मेरे घर घर की कहानी है, लेकिन तनाव लड़के को उठाना पड़ता है या सास को उठाना पड़ता है, या इसका उल्टा कर लो कि सास बहू को परेशान कर रही है। पहले तो ऐसा भी बहुत हुआ कि बहुएं तनाव में, डिप्रेशन में चली गई, तब सासों का दबदबा रहता था। आज का युग ऐसा उल्टा हो गया, अब बहुओं का दबदबा, सासें दबी हुई रहती हैं, सासों को दब के जीना पड़ता है। माहौल बदल गया, व्यवस्थाएं बदल गई, कानून ऐसे सख्त हो गए। तो एक तनावयुक्त जीवन ही मानता हूँ मैं वैवाहिक जीवन को। जो बच जाए बड़ा भाग्यशाली होगा इस तनाव से। पति कुछ करना चाहता है, पत्नी सहमत नहीं है, पत्नी कुछ करना चाहती है, पति सहमत नहीं है, आपस में नहीं बनती दोनों की। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आत्माओं की अवस्था को अच्छा उच्च रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में रखी जा सकती है, ठीक से समझ पा रहे हैं आप जीवन को, तो सुखमय वैवाहिक जीवन बना सकते हैं आप, इसमें कोई रास्ता बंद नहीं है आपके लिए। लेकिन कई बार कि आप चाहकर भी नहीं कर पाते। आप सुख शांति चाहते हैं, आप घर में शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग अशांति पैदा कर रहे हैं।
धीरे धीरे आप भी अशांत होने लगते हैं। ये आज का सामान्य पारिवारिक जीवन है, सुनने वाले जानते ही होंगे। तो बस मेरा यही आज कहने का अर्थ था कि आत्मा की अवस्था थोड़ी उन्नत रखो, तो जैसे वो दो दुर्घटनाएं मैंने सत्य घटना के रूप में बताई, ऐसे आपकी आत्मा आपकी रक्षा भी करेगी। तो आत्मा के द्वारा की ही रक्षा थी जो दो बार हुई। और सांप वाली तो बहुत ही भयानक जानलेवा चीज़ होने वाली थी। जो सबसे आगे वाला था, मैं था सबसे आगे, मेरे पीछे मेरा दोस्त था। अगर एक फीट की दूरी पे वो सांप है, मैं अपने आप रुक गया, किसी ने रोक दिया मेरे को जैसे, और टॉर्च जला के देखा पीछे वाले ने, तो एक भयानक कोबरा टाइप का सांप बैठा हुआ। वो तो रोशनी देख के टॉर्च की साइड में चला गया, झाड़ियों में। फिर उसी रास्ते से आगे बढ़ा। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने अपनी मुख्य विषय मेरा आत्मा की अवस्था को उच्च रखना बहुत आवश्यक है। मन को ज़्यादा प्रयोग करना, व्यर्थ की बातें सोचना, मन का तो प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितने की आवश्यकता है। चुप रहें बाकी टाइम, शांति घटित होगी, दूसरे पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बस इतना ही कहना मेरे को। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।